हरे कृष्णा। आज हम दो प्रश्न लेने वाले हैं। पहला है, क्यों हम मुक्त नहीं हो पाते? क्यों हमें ये शरीर धारण करना पड़ता है? असल में सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म करने चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा पाना होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवद गीता के 4 अध्याय 37वें श्लोक में ये कहा गया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी की भांति हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला देती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच जाते, उन्हें संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी बताया गया है। अब मुख्य बात तो यह है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना यही पूर्ण है। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना ही होता है, और इसी सेवा से वो एक दिन भगवान को पा लेता है और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाता। दूसरा प्रश्न ये है कि कब तक हमें ये शरीर मिलता रहेगा? जब तक मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है, तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म करता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटना है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह गुरु के संपर्क में नहीं आता, वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं हो पाता। वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के चरण कमलों में शरण मिलती है। जब ऐसा हो जाता है, तब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का एकमात्र यही उपाय है। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा शरीरों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, और यदि देव योग से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्णा।